मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज 10 जुलाई 2024 है और बहुत दिनों से आईएमए की कुछ खबर आई नहीं है। वो आईएमए की अपडेट दरअसल इसलिए नहीं आई है कि लोग आईएमए के इन्वेस्टर्स जो है सीरियस नहीं हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ हरकत करने के लिए कहता हूँ, ट्विटर में आवाज़ लगाने के लिए कहता हूँ या उनको जो है यूट्यूब पे जाके कमेंट्स में डालने के लिए कहता हूँ, तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर पैसा रिफंड लाना है तो हम लोगों को मेहनत ज़रूर करनी है। क्या कोई मेहनत करने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता है कि कोई मेहनत करने के लिए तैयार है। लोग बस जो है सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुपों में जो है वो लोग बैठ कर के जो है बस अपडेट्स देखना चाहते हैं, या यूट्यूब चैनल में, फरहान रशीद के यूट्यूब चैनल में क्या खबर है, पैसे कब आएंगे, इसकी अपडेट देखना चाहते हैं। लेकिन पैसे कब आएंगे ये सवाल से पहले पैसे कैसे लाना है ये सवाल किसी के, रिफंड कैसे लेना है, क्या करेंगे, हम क्या हरकत करेंगे, इसके बारे में कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। अब वो फरेबी पाशा जो है एक एडवोकेट को 200 रुपये या 500 रुपये में लेके जाके सीबीआई के कोर्ट पे बिठा दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 5 साल से 6 साल से क्या झक मार रहा था कि अब जो है वो 200-500 रुपये का एडवोकेट लेके आके आपके आंखों के सामने धूल झोंक रहा है। खैर, अभी जो है वैसे हमें एडवोकेट की फ़िलहाल ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सही ज़रूरत है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना। क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं। खैर, मैं आप लोगों को रोज़ाना अपडेट देने को तैयार हूं। मैंने आपको बोला था सिर्फ महीने का पहले 30 रुपये मांगता था, क्योंकि कोई दे नहीं रहा है तो मैंने 100 रुपये मांगा था। मेरे गूगल पे फ़ोन पे का नंबर 9880324059 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9880324059, उसमें डालने के लिए कहा था। हार्डली एक 10-15 लोग मुझे देते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं। बाकी के लोग बस वीडियो देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। इससे आपके पैसे आने वाले तो है नहीं। आप मेहनत करोगे तो हलाल का पैसा आपका ज़रूर आएगा। हलाल का मतलब पसीना बहाना है, मेहनत करना है, वरना नहीं। तो ये हो गया आईएमए की अपडेट। खैर, माफ़ करना, ये तो हो गया। अब मुद्दे की बात तो ये है, पैसे जो है जब तक नहीं आएंगे, 5 साल तो हमारे बर्बाद हो गए कि आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे पैसे। थोड़ी मेहनत करने का नतीजा कुछ 7% आप लोगों के अकाउंट में रिफंड आया है। अगर ज़्यादा मेहनत करते, प्रेशर करते, तो पूरा 100 के 100% आ जाता। नहीं 100 के 100% आता, कम से कम 50% तो आता, नहीं तो 25% तो आता। आप लोगों ने उतनी मेहनत नहीं की। शुरुआत में जो 7% की मेहनत की, उसका फल अल्लाह ने आपको 7% के जो है तौर पे आपको रिफंड तो दे दिया। बाकी के 93%, 93% अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको 93%, 93% और मेहनत करनी ज़रूरी है। जो आपने मेहनत किया पहले वो सिर्फ 7% था। खैर, अब क्योंकि लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है बेरोज़गार हैं, उनके घर में रोज़ी रोटी नहीं है, तो मैंने एक तरकीब सोची है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ जो है रोज़ी रोटी दूं, आप लोगों को कुछ जो है मेहनत करके पैसे कमाने का तरीका सिखाऊं। इसके लिए मैंने आप लोगों को जो है एक बहुत अच्छा जो है एक नो रिस्क वाला बिजनेस, जिसमें रिस्क नहीं है, नो रिस्क बिजनेस, एक इंश्योरेंस के शक्ल में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। दरअसल इसमें 1 रुपये भी आपको इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं, 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, शर्त यह है कि मिनिमम आप 10th पास हो या 12th पास हो, या डिग्री आपके पास सर्टिफिकेट है। 10th, 12th या डिग्री की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपको एक एग्ज़ाम लिखना है, और इंश्योरेंस कंपनी में आप एग्ज़ाम लिखने के बाद आपको एक IRDA का लाइसेंस मिलेगा, IRDA की सर्टिफिकेशन मिलेगी। वो बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। एग्ज़ाम लिखना बहुत आसान है। आप कहीं पे भी हो, चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, हैदराबाद में या कर्नूल में, कहीं पर भी हो, आप अपने ही, या हासन में हो या टुमकुर में हो, आप अपने शहर में, अपने ही सिटी में आप जो है एग्ज़ाम जो है लिख सकते हैं। वहीं पे बैठ के आप जो है मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। शुरुआत के तौर पे मैं, आप जो भी जुड़ेंगे उनको मैं कस्टमर्स भी इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए उनको कस्टमर्स दिलाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो है उन लोगों को
जो है टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग जो है मैरिज प्लान के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दूसरे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच करके उसका कमीशन आप कमाएंगे, जो बिल्कुल ही जो है मेहनत का पैसा है, कोई हराम का पैसा नहीं है। हाँ, अगर वो इंश्योरेंस जो पॉलिसी हम बेचते हैं किसी मुसलमान को या मीम को या किसी गैर को, हम मुसलमान हैं तो हमें हलाल की रोजी रोटी खानी है, तो इंश्योरेंस में दो तरीके के होते हैं, एक इंटरेस्ट वाला इंश्योरेंस, एक जो है नॉन इंटरेस्ट वाला इंश्योरेंस। मैंने उसके ऊपर अच्छी सी छानबीन की है। मैं ऐसा एक इंश्योरेंस पॉलिसी के आपको डिटेल्स आने वाले दिनों में बताऊंगा, जो है ट्रेनिंग दूंगा गूगल मीट के ज़रिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी इस्लामिक शरीय के बहुत नज़दीक है और इसको जो है आप हलाल आराम से कह सकते हैं। मैं उसका फतवा तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जो है गुनहगार बनने से बचने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं ये कह सकता हूँ, आपको भी गुनहगार बनने से जो है ना बनने के लिए पूरी ज़ोरदार कोशिश रहेगी, आपको बचा कर रखूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मेरा वादा है। तो अगर आपको जो है लाखों का पैसा अगर महीने में मेहनत करके सिर्फ 2 से 3 घंटे आपको मेहनत करनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है जो सूद का कारोबार नहीं करता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें सिर्फ बिजनेस होता है, यानी कि रिलायंस जैसी ऑयल कंपनी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या रियल एस्टेट कंपनी में किसी बड़े रियल एस्टेट कंपनी में पैसा लगाया इंश्योरेंस कंपनी में वो पॉलिसी हो, या एयरटेल या जियो जैसी कंपनी में पैसा लगाया हो, ऐसी कंपनी जो है आपको भी पता है इसमें कहीं दूर दूर तक जो है ना जो है शराब का कारोबार है, ना ही जो है गैर कानूनी कारोबार है, ना ही जो है इसमें कोई बैंक लोन का या फाइनेंस का इसमें कोई इस्तेमाल होता है। तो ये कंपनियों, वो लोग अगर बाहर से लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं वो बात की दूर की बात है, उतना दूर नहीं सोचना है। इमीडिएट हमें सोचना है कि ये कारोबार जो है इस्लाम में अलाउड है। अगर आप कहेंगे कि एयरटेल में इन्वेस्ट करके अगर जो है उसमें से अगर आप 4 पैसे कमा लेंगे, या जियो कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करके आप 4 पैसे कमा लेंगे तो वो हराम है, उसका मतलब उस कंपनी में नौकरी करना भी हराम हो गया, करेक्ट? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे कंपनियों में जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न्स देती है वो टोटली लीगल होता है। तो ये जो लाइसेंस एग्ज़ाम लिख कर के जो लाइसेंस मिलता है वो ट्रेनिंग इस प्रकार की आप लोगों को, इसलिए ये लाइसेंस होता है, इसलिए एग्ज़ाम होता है कि आप किसी को धोखा ना दें, और आप किसी को भी पॉलिसी बेचते हैं तो वो कानून के हिसाब से हो। तो ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड पॉलिसीज़ होती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IRDA के गाइडलाइन से ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी कोई बेच सकता है। कंपनी भी अगर चलानी है तो ये बहुत बड़ी 166 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, उसमें कोई शक नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो है ये जो है आप टोटली किसी के भी सामने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के लिए जाते भी हैं तो वो आपको 100% एंटरटेन करेंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में क्योंकि मुसलमान ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर्स हैं, और ख़ासकर IMA में पैसा लगाए हुए हैं, वो लोग हमारे इस चैनल में आते हैं। हीरा गोल्ड, एम्बिडेंट, इंजाज जैसे के इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, या अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, वो जो भी है उनको बहुत खूब मालूम है। तो उनको अगर इन्वेस्ट करना है तो वो मुझे अप्रोच करेंगे, तो मैं आप लोगों को जो भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ एग्ज़ाम फ़ीस ज़रूर है, एग्ज़ाम फ़ीस एक 600 रुपये से 1000 रुपये होगी, जो आपको मुझे नहीं देना है, जिस कंपनी को देना है उसको डायरेक्ट आपको जो है वो लिंक भेजेंगे कंपनी वाले, उन्हीं के ऐप में जो है उन्हीं के लिंक को आपको पे करना है, मुझे कुछ भी नहीं देना है। एग्ज़ाम फ़ीस आपको डायरेक्टली भरना है, 600 रुपये से 1000 रुपये होगी। तो आप अगर ये इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना चाहते हैं मेरे गाइडेंस के अंडर, और इस यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर वादा करूंगा कि आप कम से कम जो है आने वाले दिनों में 30,000 से 1 लाख रुपए तक महीना लेके जाओगे, और आपकी घर की परेशानी दूर हो जाएगी। और मैं ये भी आपको वादा करता हूँ आप हलाल का पैसा खाओगे, ना कि कोई हराम का। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस में पैसा जो है इन्वेस्ट करना या इंश्योरेंस से कमीशन लेना जो है कुछ लोग कहते हैं हराम भी है करके, हलाल नहीं है बोलते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया देखना होता है। अगर ये हराम है तो सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़,
दुबई जैसे कंट्रीज़ में ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बेची जाती है, ऐसी कंपनीज वहाँ पे क्यों है? इस्लामिक कंट्री तो है वो, तो वहाँ पे क्यों है? तो इसके ऊपर ज़रा सोच करके देखिए, हमारी सोच को छोटी ना रखें, बराबर। तो जो भी इंटरेस्टेड है, मेहनत करके कमाना है भाई। अगर आपको इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचना भी है तो आपको 100 लोगों से बात करोगे तो उसमें से 10 लोग आपको जो है अग्री होते हो। तो 100 लोगों को जो बात करके वो पॉलिसी बेचने के लिए ये करते हो, वो जो है मेहनत है। और वो 10 लोग जो आपके पास आते हैं उनको आप धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने मान लो आज 1 लाख रुपए लगाया तो वो कारोबार में इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, या यूलिप में इन्वेस्टमेंट होगा। शरिया के हिसाब से मैं उसको चूज करके अलग सा एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्योंकि आजकल इंश्योरेंस कंपनी में ये ऑप्शन होता है कि मुझे इंटरेस्ट बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है करके। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय वहाँ पे फॉर्म में जो है आप टिक कर सकते हैं। तो ये हम जो है चूज करके मैं आपको गाइडेंस करूंगा ताकि जो है हम हलाल इन्वेस्टमेंट कर सके। आज का दौर अलग है, तो ये सारी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो है गूगल फॉर्म का लिंक दिया हूँ, उस गूगल फॉर्म के लिंक को आप में जो है अपना डिटेल्स फिल कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको जो है पूरा सपोर्ट करूंगा और कॉल करके आपसे बात करूंगा क्या करना है करके, ठीक है। फिलहाल आपसे मैं इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए ताकि हर एक भाई और बहन जो है इस इंश्योरेंस एडवाइज़र का जो फार्मूला मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ, जो बहुत सही तरीका है और सही जो है बिजनेस है, इसको हम करने के लिए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है कि इसको खूब वायरल करें और साथ में साथ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में आपके क्या राय है वो भी आप मुझे पेश कर सकते हो। गूगल फॉर्म का लिंक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।